कितना सही है कि किसी को माफ़ करके फिर उस रिश्ते को उसी तरह चलाने में बहुत मुश्किल है। जो व्यक्ति बोल देता है वो तो ऐसे सोचता है कि माफ़ कर दिया, लेकिन जिसको बोला गया उसके दिमाग में वो बात रहती है। मुझे लगता है कि अगर कोई सामने से आकर आपके मुंह पे आज शब्द बोल रहा है, उसके बाद वो माफ़ी भी मांग लेता है, मैटर नहीं करता। अगर वो माफ़ी भी मांग लेना, मैं आपसे एक चीज़ कहूँगी कि उससे 4 कदम दूर ही रहें, क्योंकि उसने पहले जो शब्द बोले हैं उससे भी कठोर शब्द वो आगे भी बोलेगा। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो नहीं बोलेगा, बल्कि वो इससे और कठोर शब्द, वो और परिपक्व होकर आपके नज़दीक आया है। कहते हैं कि जब कोई इंसान अपने बोलने की हद भूल जाए किसी भी रिश्ते में, एक बार अगर कोई जिसको बोला गया हो ना, वो अपने दिल पे पत्थर रख कर से सोचे कि चलो उसको माफ़ कर दिया जाए, इसके साथ आगे रिश्ता करते हैं क्योंकि हमारे ब्लड रिलेशन में है, हमारे माँ बाप हैं, कि हमारे भाई बहन हैं, हमारे दोस्त हैं, बोल दिया जाए। वैसे दोस्त जो हैं वो इतने आशब्द नहीं बोलते जितने अपने आप को, हमारे अपने हमें आशब्द बोलते हैं ना, उतना कोई नहीं बोलता है। क्योंकि हम जो ये आशब्द बोलने वाला जो अधिकार है ना, वो हम अपने अपनों को देते हैं। हमारे हस्बैंड जो है ना, वो भी अगर हमसे प्यार करते हैं ना, हस्बैंड वाइफ, वो भी कभी इतने आशब्द नहीं बोलते हैं। थोड़ा बहुत बोल देते हैं, लेकिन इतना आशब्द नहीं बोलेंगे कि आप अंदर से ऐसे, कहते हैं ना कभी कभी किसी का शब्द एकदम आपको घायल कर देता है, और वो व्यक्ति आपसे अगर माफ़ी मांगे तो मेरी एक ही सलाह है कि उससे 4 कदम दूर रहें। देखिए, निर्भर करता है कि वो व्यक्ति कौन है। यदि वो आपका बिल्कुल ही, मैंने कहा ना, आपका अपना ही आपके दिल में खंजर भोंकता है, कभी कभी वो शब्दों के ऐसे बाण चलाता है ना कि आपके जीवन में जब आप उस जगह पे आकर खड़े होते हैं ना, तब आपको सिर्फ उसी व्यक्ति की आवाज़ सुनाई देती है। वो व्यक्ति बोल के चला जाता है, माफ़ी भी मांगता है, लेकिन आपको वो जो उसके कहे हुए शब्द है ना, वो कानों में और आपके दिमाग में गूंजते रहते हैं। तो अगर अगर जो लोग एक बार गलती कर रहे हैं ना, कि सामने से आकर उसने माफ़ी भी मांग ली, फिर भी उसको एक्सेप्ट करके उसको अपने पास बैठा लिया है, मैं सच कह रही हूँ, जीवन में आप जितनी भी पदोन्नति करेंगे, जितना भी आगे बढ़ेंगे, सबसे ज़्यादा जहर उसी आदमी को लगेगा, और वो उससे भी ज़्यादा आपको बर्बाद करेगा, और वो आपके बारे में आज शब्द कहेगा। समझदारी वही होगी कि उस इंसान से 4 कदम दूर रहें, ना उससे दोस्ती भली ना दुश्मनी भली। सच बताएं तो जैसे एक गंदा कीचड़ पड़ा होता है ना, और उसमें सूअर लौट रहा हो, आप क्या करेंगे? आप उसी सूअर के साथ जाकर लौटेंगे क्या? नहाएंगे क्या? नहीं ना, साइड से होकर निकलेंगे ना। बस वैसे ही उस टॉक्सिक पर्सन के साथ ना आप साइड से निकल जाओ। बस इतनी कोशिश करो कि जब आप और वो मिले ना, वो तो मतलब मैंने कहा ना कि वो तो आपको बोलने के लिए आया है, वो आपको बोलेगा ही, लेकिन अंदर से आपको होना चाहिए कि आप उसको उतने कठोर शब्द ना कहें। कहते हैं जिंदगी में एक आग होना ज़रूरी है। जब आग आपके अंदर होती है ना, कभी कभी किसी इंसान के कहे हुए शब्द आपको इतना झंझोड़ देते हैं, आपको इतना अंदर से गिरा देते हैं कि क्या मैंने इसी आदमी के लिए ये सब किया, और आज इसने मुझे इतने ये बोल रहा है। आप जितनी बार आगे बढ़ेंगे ना, आपको आग तो वही इंसान देगा, लेकिन आप उस इंसान को कभी महान मत बनाइएगा कि मैं इस इंसान की वजह से आगे बढ़ा। आग होना ज़रूरी है, लेकिन उस इंसान का होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये आपको और परेशान करेगा, और अशब्द बोलेगा। और ख़ास करके जो आप जिस जिस चीज़ के लिए कहते हैं ना, इंसान संघर्ष कर रहा हो, यार जब किसी इंसान के पास कुछ चीज़ नहीं होती है ना, और वो उसके लिए बहुत मेहनत कर रहा है हर तरीके से, और आपका नियर और डियर
आकर उसी मैटर पे आपको 4 लोगों के सामने शर्मिंदी करे और आपको इतना गिल्टी फील करा दे कि आप परमात्मा से बोले कि मुझे जीवन क्यों दिया है। और वो चमत्कार हो और परमात्मा आपको वो सब दे, उसके बाद वो पर्सन आपसे आकर माफ़ी मांगे। मैं सच बता रही हूँ, उस इंसान से कभी पैचअप मत करें, उस इंसान से कभी दोस्ती ना करें। वो इंसान जो है वो सिर्फ अपने अंदर, दिल के अंदर जहर भर के बैठा है आपके लिए। वो जीवन में कभी आपकी तरक्की से खुश नहीं होगा। वो इंसान कभी खुश नहीं होगा जो आपके बुरे वक्त में आपको बुरा भला कहकर आपकी कमियां जग जाहिर करके चला जाए ना। वो जब आप जीवन में सुखी हो जाएं, अच्छे हो जाएं ना, वो जीवन में कभी खुश नहीं होगा। ऐसे इंसान से दूर रहिए, दूर रहिए ऐसे इंसान से। वो इंसान आपके लिए, आपके पति के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके माँ बाप के लिए खतरा है। खतरा ऐसा नहीं कि वो आपको मारेगा या कुछ करेगा, लेकिन वो अपने शब्दों के बाण से आपको इतना अंदर ही अंदर मार देगा कि आपको ऐसा लगेगा कि ये लम्हा, ये क्षण, ये दिन, ये क्यों है। ये इसलिए नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ एक किताब में पढ़ा और हो गया। जो लोग मुझे सुन रहे हैं उन्हें सिर्फ मैं कह रही हूँ, जो ये चीज़ महसूस कर रहे हैं, मैंने महसूस करा है। जो लोग इस जगह पे हैं अभी, जो अपने संघर्ष में लड़ रहे हैं, जिन्हें देखिए ज़िंदगी जब तक दी है परमात्मा ने, तब तक आपको हर चीज़ के लिए फाइट करना है। परमात्मा ने आपको जैसे भेजा था वैसे आप रह नहीं सकते। वो बात अलग है कि जब परमात्मा आपको लेकर जाएगा ऊपर, तो वैसे ही लेकर जाएगा जैसे आपको भेजा था धरती पे। लेकिन ये जो मूलभूत आवश्यकताएं, इनके लिए आपको लड़ना पड़ेगा, आपको संघर्ष करना पड़ेगा, आपको अपने करियर के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, आपको अपने समाज में रहने के लिए मूलभूत आवश्यकताओं के लिए लड़ना पड़ेगा। आपको अपने जीवन में छोटी छोटी, कोई बच्चा इंसान जो है वो अपने करियर को लेकर लड़ रहा है अपने जीवन में, कोई इंसान है जो अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रहा है, कुछ अपने परिवार की जिम्मेदारियों के तले दब के लड़ रहा है, कुछ इंसान है जो वो अपने शरीर, अपने ट्रीटमेंट से परेशान है, उनके शरीर में दिक्कतें हो रही हैं। उसके बाद कोई आपका नियर एंड डियर आकर आपको उसी, जिस चीज़ के लिए आप संघर्ष कर रहे हो उसके लिए आकर आपको इतना शर्मिंदी कर दे, इतना आशब्द बोले कि आप जीवन में लगे कि ये वही पर्सन है जिसके, जो आपके साथ था और आपने इसके लिए कुछ चीज़ें की हैं, या आपने अपने जीवन में इसको समय दिया है। चीज़ों की कोई अहमियत नहीं होती। समय जो होता है जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। समय की कोई कीमत नहीं दे सकता। कई लोग कहते हैं ना कि यार हम हॉस्पिटल में थे और हमारे पास तो पैसा था, हमने पूरा ट्रीटमेंट करवाया था। बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उस टाइम पे आपके पास में आकर कौन था, उस समय आपके पास कौन खड़ा था कि मैं आपके साथ हूँ। वहां पे आप अपने आप को देखना, अगर पता चले ना कि कोई आपके साथ है, वो इंसान सबसे ज़्यादा खुश, मैं नसीब समझूंगी। मैंने ऐसे भी देखा है कि आप अकेले खड़े हो और हॉस्पिटल के, मतलब ओटी के, ऑपरेशन थिएटर के उस तरफ आपका सबसे नियर एंड डियर खड़ा है और बाहर आप अकेले खड़े हो। और जब आपको पता चलता है, लेकिन आप जब आप कहते हैं ना संघर्ष कर रहे हो, तब आपको बकवास और ज्ञान देने के लिए बहुत सारे ज्ञानी खड़े हो जाएंगे। तो ऐसे ज्ञानियों से आप दूर रहें। उन ज्ञानियों को कभी माफ ना करें जो आपको उस समय आशब्द बोल के गए हैं जिस समय आप जीवन में कुछ करना चाहते थे या कर रहे हैं। मैं उन सब को मोटिवेटेड करूंगी जो अपनी ज़िंदगी में थोड़ा संघर्ष कर रहे हैं। हर कोई अपनी ज़िंदगी में परेशान है और हर कोई इंसान, मुझे लगता है कि संघर्ष कर रहा है और उसका अपना ही उसे आशब्द बोल रहा है। उस इंसान से रिश्ता तोड़ दें। मैं सच बताऊंगी, क्या पता उस इंसान के हटते ही आपकी ज़िंदगी में कोई और इंसान आए जो परमात्मा का रूप हो और वो आपका सब कुछ ऐसे एंजल की तरह काम पूरा करके चला जाए। बस उस एक पर्सन को हटा दो अपनी ज़िंदगी से। मैं नहीं कहती लड़ो, गालियाँ दो, मारो, कुछ नहीं।
कहते हैं ना, अपना धैर्य जीवन में जिस इंसान ने अपना धैर्य रख लिया ना, उस इंसान ने सब कुछ पा लिया। मन की शांति। जो आपको अशब्द बोल रहा है, जो आपके बारे में दुनिया की गंद से गंद बात बोल रहा है, वो ये भी नहीं सोच रहा है कि इंसान को बुरा लगेगा। जिस इंसान ने ये सोचना छोड़ दिया ना कि सामने वाले को बुरा लग जाएगा, अगर आपको फील हो रहा है ना अंदर कि यार ये मेरे को इतने सारे अशब्द बोला जा रहा है, इसको मुझे, आपके आंखों से आंसू भी निकल रहे हैं, उसको दिख रहा है, लेकिन फिर भी वो अपने शब्दों वाणियों में बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर रहा है, थाम नहीं रहा है। आपको उसी क्षण समझ जाना चाहिए कि ये इंसान आपके लायक नहीं है, आपके लायक नहीं है। जो इंसान आपको इतने अशब्द बोल के आपके संघर्ष में कहीं नहीं है, लेकिन आप सिर्फ एक रिश्ते में हैं और आपको रुला रहा है, आपका मोटिवेट नहीं कर रहा है किसी भी तरीके से। कुछ लोग होते हैं कि जो साथ खड़े नहीं हो पाते, लेकिन हाँ यार ये मेरा पैसा है, अगर आपसे हो पाए तो दे दीजिएगा, नहीं दे पाए तो कोई बात नहीं होती, आप बस ठीक रहें। हमने ज़िंदगी में ऐसे इंसान भी देखा है कि जिसने हाथ में पैसे रख दिए और उसके बाद उसके मुंह से ये शब्द निकला कि कोई बात नहीं होगा, देते बने तो ठीक है, नहीं देते बने तो कोई बात नहीं होती, दुआ में याद रखना। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ना वो साले खड़े होते हैं, ना वो किसी किसी भी हेल्प में होते हैं, ना उनकी वाणी अच्छी होती है, बस वो पैदा ही हुए हैं और आपके साथ इसलिए हैं, रिश्ता ही आपके साथ इसलिए है कि उस इंसान को आपके साथ दुश्मनी या आशब्द बोलने हैं। ऐसे इंसान से आपको 4 कदम दूर हट जाना चाहिए। बस ऐसे इंसान से मैं आपको सच बताऊं, दूर हो जाना चाहिए। ये मेरे मतलब, मैं आपको, अगर मैं मर भी रही हूँ और मेरे से कोई पूछे कि भाई ये मेरा सगा भाई है, बहन है, और इसने मुझे ये बोले थे और मैं क्या करूँ, मैं उस इंसान को एक ही चीज़ कहूँगी, उस इंसान से दूरी बना लें। ना आप उसके बारे में आज शब्द बोलें, ना किसी के सामने पब्लिकली कुछ बोलें, बस उससे 4 कदम दूर हट जाए। बस आप ये सोचें कि परमात्मा ने वो इंसान बनाया ही नहीं था आपके लायक। जो आपके लायक ही नहीं है यार, उसके लिए आप क्यों अपना समय दे रहे हैं। समय की बहुत कीमत है। समय, मैं सच बता रही हूँ, समय की बहुत कीमत है। आजकल इंसान जो है ना, किसी को समय नहीं दे पा रहा है, तो फिर हम ऐसे इंसान को अपने रिश्ते में रखकर क्यों रखें? हम उसके साथ रिश्ता क्यों निभाएं जो हमें अपने लायक नहीं समझता, या हम उसके लायक नहीं हैं। दूर हट जाओ। और मैं सच बताऊं, ये इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे मोबाइल पे मैसेज आया कि माफ़ करने वाला बड़ा होता है और माफ़ करने वाले से ही माफ़ी मांगी जाती है ना। तो माफ़ कर देना चाहिए। और ज़िंदगी बहुत छोटी है, कब किसको क्या पता। माफ़ करना, तो मैं कहूँगी कि ज़िंदगी भले छोटी हो लेकिन अच्छी हो। ऐसे लोगों के साथ अपना समय बिल्कुल बर्बाद ना करें। जो इंसान आपके बारे में आशब्द बोल सकता है, वो आशब्द हरकतें भी कर सकता है, गलत कर भी सकता है, वो आपका बुरा करने में कभी पीछे नहीं हटेगा। तो दोस्तों, एक ही बात कहूँगी, महान मत बनो। जो लोग हैं, ये ज़िंदगी सच में छोटी नहीं है, ना ये छोटी है ना ये बड़ी है, परमात्मा है देने वाला, जब ले ले उठा ले। और मैं ये कहूँगी कि अगर आपकी ज़िंदगी का आखिरी भी दिन है, कल आपको पता, अगर मैं सच बताऊँ, कल आपको पता चले कि आपकी ज़िंदगी का आखिरी दिन है, तब भी ऐसे लोगों के पास आप ना जाएं। आपको जिसने अगर अपनी ज़िंदगी में थोड़ा अच्छा समय दिया है आपके साथ, आपके कहते हैं ना, आपकी खुशियों में शामिल हुआ है, आप उनके साथ रहिए, उन्हें खुश करिए। चाहे वो आपके रिश्ते में है या नहीं, वो आपके दोस्त हैं, आपके मित्र हैं, उनके साथ जिन्होंने भी अपनी ज़िंदगी में आपको खुशी दिया, आप उनके साथ खुश रहें। ऐसे लोगों से दूर रहें जो सिर्फ 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 आपको आशब्द बोलते हैं। शब्द, कहते हैं शब्द बेड़ी बाण जो होता है ना, वो एक बार यदि किसी को लग जाए ना, उसका रोग कहीं नहीं मिला है। तो ऐसे लोगों से दूर रहें। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना। जय माता दी।